अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जो ये वाली वीडियो है ना, ये मेरी पहली वीडियो का पार्ट 2 है जो कि अलादीन लुंडा बाज़ार पे थी। तो अब मैं इन चीज़ों की प्राइस आपको बताती चलो। ये इंपोर्टेड बर्तन थे, इंपोर्टेड ग्लास थे इनके पास और इंपोर्टेड सारा सामान था। इनकी प्राइस थी, जो 6 ग्लास थे ना उनकी प्राइस थी 600 रुपीज़। इसी तरह ये जो कप्स रखे हैं ना, इनकी प्राइस भी थी 600 रुपीज़। और ये जो वास मैंने दिखाया था ना आपको, इसकी प्राइस थी 800 रुपीज़। और जो इसी स्टॉल में वाइट कलर के कप्स रखे हैं ना बड़े वाले, उनकी प्राइस थी 700 रुपीज़। और ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इन्होंने मुझे इसकी प्राइस बताई थी 2000 रुपीज़। लेकिन इनके पास जो भी शो पीस रखे थे ना, वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अमेजिंग थे। आप खुद देख सकते हैं, ये सारा इम्पोर्टेड सामान है इनके पास और बहुत ही कमाल का सामान है। और ये फ्लावर्स जो थे ना कलरफुल, ये तो बहुत ही कमाल के लग रहे थे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। मज़ीद अच्छी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो सारे शो पीसेस रखे हैं ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें इनके पास एक्सपेंसिव थी। और ये जो इनके पास बॉक्सेस रखे हैं ना, इनकी प्राइस थी 2000 रुपीज़। और ये जो ट्रे है ना, ये पूरा ग्लास का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था, और इनकी प्राइस थी 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्राइस थी। और इन कप्स की प्राइस मैंने आपको बताई थी, इनकी प्राइस थी 700 रुपीज़, जो कि बहुत खूबसूरत थे। तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये नीचे ग्लास था इसके, और इनकी प्राइस थी 2000 रुपीज़। अब ये है दूसरा स्टॉल, इनकी प्राइस थी, ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना, ये थोड़े मीडियम साइज़ के थे, तो इनकी प्राइस उन्होंने मुझे 800 रुपीज़ बताई थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये वाले जो हैं थोड़े से स्मॉल साइज़ के थे, तो ये 250 से स्टार्ट थे। और इसका जो मीडियम साइज़ था वो 300 था। और इससे जो बड़ा वाला साइज़ था ना, उसकी प्राइस थी 400 रुपीज़। तो ये इसमें 3 बॉक्सेस हैं एक के साथ, यानी जो एक पैकिंग हुई हुई। और ये 250 रुपये का थर्मोस था। इसी तरह 250, 300 थोड़े से डिफरेंट प्राइजेस थे इनके। और इसके अलावा ये जो हैंगर है ना, ये 150 के 6 थे, लेकिन ये हैंगर काफ़ी छोटे साइज़ के थे, जो छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो लैपटॉप का बैग है ना, इसकी प्राइस थी 2500, यानी 2500 से स्टार्ट थी। और ये 250 रुपये का फ्रेम था। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम बने हुए थे। फ्रेम की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप इसमें अपने घर की पिक्चर्स लगा सकते हैं, बच्चों की, ख़ुद की, अपनी भी पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 250 रुपये में ये फ्रेम कोई बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। अच्छा, इस बाज़ार का एड्रेस मैं अपने पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो बाज़ार है ना, ये है गुलशन इकबाल में, और अलादीन के बराबर में ये लुंडा बाज़ार लगता है। और ये बहुत ही बड़ा बाज़ार लगता है, जो कि कराची का सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है। और यहाँ पर कीबोर्ड्स भी थे, इनकी प्राइस थी 2000 से स्टार्ट थी। और इनके पास माउस वगैरह सब कुछ था। और यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट आइटम्स थे, जिसमें किचन का सामान था। उसके अलावा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिल जाता है, हैंडबैग्स, शूज़, ज्वेलरी, मेकअप और ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे अबाया, कोट और इलेक्ट्रॉनिक का सामान और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर विज़िट करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है और बहुत सी चीज़ें बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही कमाल की वीडियो है वो। इसी तरह से यहाँ पे बच्चों के जो टॉयज़ थे ना, बहुत ही अच्छे टॉयज़ थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इस तरह से बच्चों की एक गन थे, इसकी प्राइस थी 2500 रुपये 6 बुलेट्स के साथ, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन गन्स की। और इसके अलावा जो यहाँ पे इनके पास इस स्टॉल में जो टॉयज़ रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे टॉयज़ थे इनके पास और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इस बाज़ार का विज़िट करना चाहते हैं ना, और आपके साथ बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर आप ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों को लेकर चलना इतने बड़े बाज़ार में काफ़ी मुश्किल काम होता है। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर वो आपको परेशान करते हैं। और ये यहाँ पे इस तरह से अटैचियाँ रखी हुई थी, इनकी प्राइस थी 4000 से स्टार्ट थी, 3000 4000 से स्टार्ट थी। और जैसे जैसे इनके साइज़ बड़े हो रहे थे, वैसे ही इनकी
प्राइस भी बढ़ रही थी। और ये यहाँ पर वॉलपेपर थे जो कि किचन के लिए यूज़ होते हैं और ये 100 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे किचन से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान था। ये 100 का था। इसमें 6 तौलिए थे। और यहाँ पे कालीन बहुत खूबसूरत थे और ये सारे इम्पोर्टेड थे। और कालीन तो बहुत ही खूबसूरत थे कि देखकर ही दिल चाह रहा था कि ख़रीद लें। लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना तो फिर वही चीज़ ख़रीदनी चाहिए। ये वाला कालीन भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये इस तरह से कलरफुल कालीन थे इनके पास और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और कालीन की प्राइस भी यहाँ पे 5, 6, 7, 8 हज़ार से स्टार्ट है। तो जिस तरह की चीज़ है उसी तरह की प्राइस होती है इनके पास। और डिस्काउंट तो करवाना ही पड़ता है, जब आप डिस्काउंट करवाएंगे तो ही वो कुछ कम करते हैं। तो डिस्काउंट करवाने के बाद आपको एक मुनासिब प्राइस मिल जाती है। उसके अलावा मुनासिब प्राइस के साथ आपको इम्पोर्टेड सामान भी मिल जाता है। और यहाँ पे सैंडल्स थी, बहुत ही कमाल की थी, लेकिन आपको हर एक चीज़ देखकर लेनी पड़ती है। और ये पर्दों के साथ लगाने के लिए थे। ये 250 के थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप अपने घर के पर्दों के कलर से कंट्रास्ट करके इनको लगा सकते हैं। ये सिल्वर वाला ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपके पर्दे डार्क कलर्स के हैं तो ये उसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये कालीन थे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्राइस थी, इम्पोर्टेड थे ये भी और क्वालिटी में बहुत ही अच्छे थे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ये नीचे वाले फूड पैड थे ना, इनकी प्राइस थी 350 रुपीज़ और ये काफ़ी अच्छे थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और कालीन का भी यहाँ पे अच्छा खासा बाज़ार लगता है। बिल्कुल एंड में कालीन का पोर्शन है। और ये जो इस तरह के थे ये टेबल मैट, ये 50 रुपीज़ ईच थे। और यहाँ पे ग्लासेस और सन ग्लासेस भी अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे ट्राईपॉड्स भी थे और मोबाइल स्टिक्स भी थे। ट्राईपॉड्स की प्राइस स्टार्ट हो रही थी इनके पास 300, 600 से, ये वाले जो रखे हुए हैं। और ये मोबाइल स्टिक इनके पास था 600 रुपीज़ का। तो इसी तरह से इनके पास यहाँ पे हैंड फ्री और मोबाइल चार्जर भी थे। और यहाँ पे क्रॉकरी का सामान था जो ग्लास में भी था और दूसरे मेटल में भी था। और ये सारा इम्पोर्टेड सामान है इनके पास। कुछ बर्तन एक्सपेंसिव थे और कुछ मीडियम नॉर्मल से प्राइस में थे। और ये जो वाइट कलर की प्लेट है ना, ये 500 की एक थी, उन्होंने बताई थी। और ये प्लेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये वाइट वाली प्लेट्स जो थी इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये जो वाइट कलर की शर्ट्स है ना, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कॉटन में थी। इनकी प्राइस ईच 300 रुपीज़ थी। और ये सिलाई मशीन थी, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 20,000 बताई थी, लेकिन बार्गेनिंग करवाएंगे तो ये प्राइस कम भी हो जाएगी। तो ये मशीन भी इम्पोर्टेड थी, काफ़ी अच्छी थी। और इस दुकान में इनके स्टॉल में कालीन बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ज़बरदस्त थे, जो कि देखने में ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में भी थे। तो ये वाला जो है ये छोटा सा पीस था, ये आप बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं, बिछा सकते हैं इसे। और ये भी जो कलरफुल है ये भी बहुत अच्छा था। और ये आ गया ज्वेलरी का स्टॉल था। ये यहाँ पे एक से एक खूबसूरत ज्वेलरी थी और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। ये जो इनके हाथ में जो ज्वेलरी थी ना, ये एक आंटी देख रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि इसकी प्राइस 4000 रुपीज़ है, इन दोनों की 4000 की। तो इसी तरह से यहाँ पे ये मज़ीद ज्वेलरी का स्टॉल है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स थे ज्वेलरी के, जिसमें इम्पोर्टेड सामान भी था। और यहाँ पे ये नेल्स रखे हैं, ये 250 के नेल्स थे ये। और ये मेरे ख़्याल ये 24 थे और ये काफ़ी खूबसूरत थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे। यहाँ पे मेकअप के प्रोडक्ट्स थे, इनका सामान भी काफ़ी अच्छा था। तो ये जो है ये वाला जो आई शेडो पैलेट था ना, ये बहुत ही खूबसूरत था और इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। और ये है हैंड बैग का स्टॉल, जहाँ पे इनके पास हैंड बैग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे क्योंकि इनके पास इम्पोर्टेड और ब्रांडेड सामान था। और हैंड बैग्स यहाँ पे क्वालिटी के थे और काफ़ी अच्छे थे। ये जो येलो वाला हैंड बैग है ना, अभी जो आएगा, तो इसकी प्राइस थी 5000 रुपीज़, उन्होंने मुझे बताई थी। तो
इसके अलावा ये आ गए हैं शूज़ जो कि सर्दियों के लिए हैं। अभी मज़ीद यहाँ पे नया सामान आएगा तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। शूज़ यहाँ पे जॉगर्स के काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए हो जाते हैं। और इसके अलावा ये शूज़ की जो प्राइस है ना वो स्टार्ट होती है 300 से। तो 300 से आपको बहुत ही खूबसूरत कमाल के शूज़ मिल जाते हैं। और अगर आपको वो ज़्यादा भी बताते हैं ना तो आप डिस्काउंट करवाएंगे तो वो कम कर देते हैं। इसके अलावा अटैचियाँ थी 3000 4000 से स्टार्ट थी इनकी प्राइस। ये रेड वाला जो है ये 4000 का था, ये पीछे जो है ये 6000 के थे। ये जो बड़े साइज़ के हैं उन्होंने रेट ये बताए थे मुझे। इसके अलावा जो है आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है वीडियो में, और भी बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हैं यहाँ पे सैंडल और चप्पलें वगैरह जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है 150-200 से। और ये यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की भी चप्पलें थी, और बल्कि अच्छी क्वालिटी की ही थी, और जो ये काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी। और इनकी प्राइस 200 से स्टार्ट थी। अभी जो ये वाइट वाली ये दिखा रहे हैं इसकी प्राइस इन्होंने 250 बताई थी, तो डिस्काउंट करके वो 200 में आपको दे देंगे, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से आपको चीज़ें अच्छी तो मिल जाती हैं, क्वालिटी भी मिल जाती है, बार्गेनिंग से प्राइस भी आपको मुनासिब मिल जाती है, और काफ़ी कुछ यहाँ से काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और बच्चों के स्कूल बैग्स भी थे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बैग्स होते हैं यहाँ। ये हैंड बैग्स की शॉप आ गई। ये हैंड बैग्स का नहीं, शॉप नहीं, स्टॉल है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैंड बैग्स थे। ये जो अभी ये स्कूल बैग दिखा रहे हैं इसकी प्राइस उन्होंने 800 बताई थी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल बैग्स भी थे बच्चों के। और यहाँ पे जो बैग्स हैं ना इनकी प्राइस तो 100 रुपीज़ ईच थी, और 100 रुपये में ये एक बैग बहुत ही अच्छा था, मैं तो कहूँगी, क्योंकि क्वालिटी वाइज यहाँ पे ये बैग्स बहुत अच्छे थे। और 100 रुपये में तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ मिल रही है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो इनकी डिज़ाइनिंग, कलर, प्रिंट वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इसमें डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये वाला कलरफुल सा बहुत ही अच्छा लग रहा था और ख़ूबसूरत लग रहा था, लेकिन थोड़ा मुझे मज़बूत सा नहीं लगा। और बाकी आगे बहुत सारे हैंड बैग्स हैं जिसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और ये वाला भी हैंड बैग है, ये भी 100 रुपीज़ में था, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और ये भी बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, रेड कलर का। और ये भी जो है जितने भी बैग्स मैंने आपको दिखाए ना उठा उठा कर, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी ज़्यादातर। तो ये भी 100 रुपीज़ का था। इसमें आप अपनी घर की कुछ चीज़ें रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे ज्वेलरी और मेकअप वगैरह भी रख सकते हैं। बच्चे अपने छोटे छोटे टॉयज़ रख सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के इस्तेमाल के लिए इस तरह के बैग्स मुनासिब होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इतने सारे बैग्स हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। ये बच्चों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें बच्चों की चीज़ें आप रख सकते हैं। इसमें टेडी बेयर बना हुआ था, और इतने सारे इतने खूबसूरत बैग्स थे यहाँ पे, और क्वालिटी तो भाई कमाल की थी। क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज़। जो भी आप चीज़ ख़रीदते हैं तो भाई क्वालिटी के हिसाब से ही लिया करें। और ये वाला भी छोटा सा बहुत अच्छा लग रहा था। ये वैसे भी क्लच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी बच्चियाँ भी इसे यूज़ कर सकती हैं। 100 रुपीज़ में तो भाई बहुत ही मुनासिब है ये। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे बैग्स इसी तरह के थे। इनके पास क्वालिटी भी अच्छी थी, बैग्स भी अच्छे थे, प्राइस भी मुनासिब थी। और ये है शो पीस, और ये जो मिरर वाला शो पीस है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। या वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। इसकी प्राइस उन्होंने 1200 बताई थी, 1200 रुपये, और डिस्काउंट करके वो 1000 में देने को एग्री थे। और ये जो स्पून है ना, ये नॉन स्टिक पैन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी प्राइस थी 150 रुपये, और इसकी क्वालिटी भाई बहुत ही कमाल की थी। और यहाँ पे इस तरह से नाइफ़ थे, और इसकी प्राइस 100 से स्टार्ट थी। इनके पास छुरियाँ, चमचे वगैरह थे, और 100, 200, 250 इस तरह से इनके पास नाइफ़ की प्राइस थी। और इसी तरह से इन चीज़ों की भी इनके पास प्राइस थी। और ये जो है ना, ये पर्दे हैं, इनकी प्राइस 800 थी, और ये बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत थे, साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा थे। जो साइज़ आजकल इन है ना 7 फिट का, वो साइज़ था इनका। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे।
तो ये वही छुरियों का स्टॉल बराबर में था, और ये यहाँ पे सोने का चमचा नहीं, सोने का नहीं, गोल्डन स्पून, जिसे सोने का चमचा हम कहते थे बचपन में। तो ये गोल्डन स्पून भी थे यहाँ पर, और इस तरह की यहाँ पे छोटी छोटी सी सीज़र थी, और छोटे मोटे बर्तन और बड़े बर्तन, हर तरह की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। और ये सारा यूज्ड था सामान, ज़्यादातर इसमें ना ये सारा यूज्ड आइटम था। और इस तरह के यहाँ पे जो है पेन जो थे, ये इनकी प्राइस जो है 4-5 थाउजेंड से स्टार्ट थी, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत कमाल की थी और कलर्स तो भाई बहुत ही खूबसूरत थे। तो यहाँ का विज़िट अगर आप करना चाहें तो ये कराची में है, ये बाज़ार अलादीन के बराबर में लगता है, और काफ़ी यहाँ पे काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तो सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा माल आता है। अभी सर्दियाँ यहाँ पे कराची में स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो जैसे जैसे यहाँ कराची में सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे माल अच्छा आएगा। मतलब शूज़ आपको अच्छे मिल जाएंगे, स्वेटर्स, जैकेट्स, पैंटें वगैरह आपको अच्छी मिल जाएंगी। सर्दियों के हिसाब से जो माल आता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और हर दफ़ा यहाँ पर अलग अलग माल आता है। ये संडे और वेडनेसडे यानी इतवार और बुध वाले दिन ये बाज़ार लगता है। बच्चों के खिलौने यहाँ पे भरपूर होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, और हर चीज़ बहुत जल्दी यहाँ पर सेल हो जाती है। ये वाला हैंड बैग मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइस थी 5,000 रुपीज़, ब्रांडेड था और इम्पोर्टेड था। और ये जो रिंग्स है ना, इनकी प्राइस 60 रुपीज़ से स्टार्ट थी। ये कलरफुल रिंग्स थी, लेकिन ये मुझे सारी यूज्ड लग रही थी, और इनके कलर्स जो है ना वो ख़राब लग रहे थे मुझे। और ये जो स्टैंड है ना, इसकी प्राइस 2,000 रुपीज़ बताई थी, और ये आयरन की जो है ये 2,000 रुपीज़ बताई थी। और 2,000 और 2,000 से 2,500 रुपये के आयरन थे इनके पास। और ये बाज़ार का व्यू है, जो ये 12 बजे का टाइम था, तो रश यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका था। और रश में ख़रीदारी करना और वीडियो की रिकॉर्डिंग करना, ये दोनों ही बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली रिकॉर्डिंग करना। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं काफ़ी मेहनत से रेडी करती हूँ। एक एक जगह एक एक स्टॉल की वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। उसके अलावा फिर इतनी बड़ी वीडियो की एडिटिंग करना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। ये वाले शूज़ की प्राइस थी 800 रुपये, और इसी तरह 500, 600, 800, 1000 से शूज़ की प्राइस थी। और ये वाले शूज़ थे 500 रुपये के। लेकिन अभी जैसे सर्दियां बढ़ेंगी ना, तो इनके पास शूज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आने वाली है। अगर आप शूज़ लेना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सर्दी बढ़ने का इंतज़ार करें। और यहाँ पे ये लेडीज़ शूज़ थे, ये तो बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत और ब्रांडेड, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। और इनकी प्राइस 300 से स्टार्ट थी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत कमाल के थे, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। ये जो है ये 600, 700 उन्होंने मुझे प्राइस बताई थी। यहाँ पर इनके पास इस तरह से प्राइस थी। लेकिन यहाँ पे शूज़, सैंडल वगैरह की जो साइज़ है ना, वो ज़्यादातर काफ़ी बड़े होते हैं, तो साइज़ आप सही से देख कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और इनके पास हील्स बहुत होती हैं, तो जो लोग हील्स पसंद करते हैं, जो ख़वातीन लड़कियाँ हील्स पसंद करती हैं, वो यहाँ आके हील्स सैंडल परचेज़ कर सकती हैं। तो इसी तरह से ये खूसे भी थे इनके पास, इसकी प्राइस थी 500 रुपीज़। और ये सैंडल थे, यहाँ पे इसकी प्राइस थी 500 रुपीज़। और इतनी खूबसूरत और बिल्कुल भी यूज़ की भी नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। और इसी तरह से आगे भी मज़ीद सैंडल्स हैं, उसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी। सिल्वर कलर की जो सैंडल यहाँ पे अभी शो होगी, उसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 800 रुपीज़। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको हर बार अलग अलग सामान मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मनपसंद चीज़ें मिल जाएं सही मुनासिब कीमत में, तो आप सुबह के वक्त यहाँ पर विज़िट करें। और संडे को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए आप अगर वेडनेसडे को यहाँ का विज़िट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वेडनेसडे को इतना रश नहीं होता। लेकिन जो सही टाइम है ना, वो है सुबह का टाइम यहाँ का विज़िट करने का। ये वाली सैंडल की प्राइस थी 800 रुपीज़, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी पार्टी वेयर के हिसाब से। ये जो निशान है ना, ये भी आप पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा। और हील्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा थी इनकी। तो ये वाली चप्पल भी बहुत अच्छी थी क्वालिटी वाइज। क्वालिटी की बात होती है ना, सारी बात होती है क्वालिटी की।
तो लुंडा बाज़ार में लोग जाते ही क्वालिटी की चीज़ें लेने के लिए हैं, और प्राइस तो भाई मुनासिब हो ही जाती है। जब आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो प्राइस से कंप्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, और कहीं कहीं प्राइस आपको कम मिल ही जाती है, आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल ही जाती हैं। 300 में 500 में आपको इम्पोर्टेड सामान मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ये वाला जो बैग था ना, इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। ये 2 in 1 था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये बिल्कुल नया था। तो इसी तरह इनके पास एक और बैग भी था बराबर में, और भी बैग्स थे इनके पास, वो 500 उसकी प्राइस बताई थी, लेकिन इनके स्टॉल में सामान मुझे महंगा लगा तो फिर मैंने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, तो फिर हम दूसरे स्टॉल्स की तरफ चले गए। तो इसी तरह से यहाँ पे इनके पास डिफरेंट आइटम्स थे, और हैंड बैग्स थे इनके पास, इस तरह के बैग्स थे जो आप कहीं अगर पिकनिक पे जाते हैं तो इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह जो छोटी वाली होती हैं वो रख कर ले जा सकते हैं। ये शो पीसेस का सामान था यहाँ पर इनके पास। इसी तरह से इनके पास डिफरेंट शो पीसेस रखे हुए थे, और डिफरेंट चीज़ें थी इनके स्टॉल में। सारी अलग अलग तरह की चीज़ें थी जिनकी अलग अलग प्राइस थी। अब एक एक चीज़ की प्राइस पता करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि रश जब बढ़ जाता है तो फिर कस्टमर इतने लोगों को सही तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी बैग है इनके पास इस तरह का। तो बच्चों के जो टॉयज़ थे, यहाँ पे बेपनाह टॉयज़ थे बच्चों के, और बहुत ही खूबसूरत टॉयज़ रखे हुए थे। इनकी प्राइस भी 400-500 से स्टार्ट थी, और जैसी जैसी क्वालिटी अच्छी है और न्यू पैकिंग में है तो फिर उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। ये भी जो है, ये कार्टून कैरेक्टर्स भी थे इनके पास और एनिमल्स भी थे, और इनके स्टॉल में तो काफ़ी अच्छे टॉयज़ थे इनके पास। तो ये बच्चे इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, और जो है ये टॉयज़ अगर ये 100 रुपीज़ के थे और काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनमें डिफरेंट प्राइस भी थी। इसी तरह से ये पज़ल्स थे, ये कार थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि दूसरे टॉयज़ की क्वालिटी अच्छी थी। और ये जो यहाँ पे इस तरह के बैग्स रखे हैं ना, इनकी प्राइस थी 50 रुपीज़। अभी आगे आपको शो होंगे, ये टॉयज़ के स्टॉल से हटकर ये 50 रुपीज़ ईच था ये एक। और इसमें जैसे सामान वगैरह रख सकते हैं आप, अपना ग्रोसरी का सामान रख सकते हैं जो आप शॉपिंग करते हैं वो इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला जो स्टॉल था ना बच्चों के टॉयज़ का, यहाँ पे ये टॉयज़ बहुत अच्छे थे। ये हार्ट शेप कैरेक्टर वगैरह बने हुए थे, इसमें एनिमल्स वगैरह और कार्टून कैरेक्टर्स से काफ़ी अच्छे थे। और ये हार्ट शेप बना हुआ था इसका, और यहाँ पे ये टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे पसंद आए यहाँ पर, और ये बच्चे इनसे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ये वाला भी जो था ना, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, और येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, और ये वाइट कलर का डॉग बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, और हर एक चीज़ इस स्टॉल में तो भाई बहुत ही कमाल की थी। तो यहाँ पे ये टेडी बियर्स भी थे, और इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स थे, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्यूट से लग रहे थे। और यहाँ पे ये वाले जो शूज़ का स्टॉल था ना, यहाँ तो बहुत ही कमाल के शूज़ थे, और यहाँ पे तो मेरी आखिर में बिल्कुल नज़र पड़ी। और यहाँ पर जो शूज़ थे ना, वो तो भाई बहुत ही कमाल के थे। इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ बताई थी, और इसकी क्वालिटी तो बहुत ही कमाल की थी, और डिस्काउंट करके ये 300 में देने को राज़ी थे। 300 में आपको कभी भी इतने अच्छे शूज़ नहीं मिलेंगे जो आप लोकल मार्केट से लेते हैं। इसके अलावा यहाँ बेहतरीन चीज़ें थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।